सो हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं वेनम 3 या फिर वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर ब्रेक डाउन के बारे में। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है कि जो हमारा एडी ब्रूक होता है वो कहीं पे जा रहा होता है एंड आई गेस वो उसके पहले वाले दुश्मन थे तो वो उनको मारने जा रहा होता है, पर वहां पे वो उसको धमकी दे देते हैं। बट एज वी ऑल नो कि उसके साथ है वेनम, वो एकदम से उसको मार समझ जाता है। वहां पे कुछ कुत्ते भी होते हैं तो वो सीधा ऐसे कुत्तों को पीछे से छोड़ देता है कि तुम भी मारो मैं भी मारूंगा। फिर उसके बाद वो एंड में दिखाते हैं कि वो ऐसे आया तो क्रॉक्स में, पर वो उसी सामने वाले अपने दुश्मन के जूते पहन के जा रहा होता है पुष्पा स्टाइल में। झुकेगा नहीं साला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐसे और भी सिम्बॉइड्स है, खाली वेनम नहीं, खाली रियॉट नहीं, खाली कार्नेज नहीं, ऐसे बहुत सारे सिम्बॉइड है जिनको एक लैब में स्टोर करके रखा हुआ है, जो ह्यूमन के लिए मतलब अच्छे भी है बेकार भी, मतलब देखा जाए तो। क्योंकि सिम्बॉइड से एक जो उसका होस्ट होता है उसको पावर बहुत ज्यादा मिलती है, पर कहीं ना कहीं अगर वो सिम्बॉइड ने होस्ट को टेक ओवर कर लिया तो वो बहुत खतरनाक बन जाता है। ये हम रियॉट और कार्नेज के केस में ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमें दिखाया कि ऑलरेडी जो हमारा सिम्बॉइड जो हम वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट और जो हम अपने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट में देख चुके हैं, उसी तरह का शायद वो वेनम वाले यूनिवर्स का ही था, पर वाला बारटेंडर सेम था तो वो उसको ही पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद एक लेडी होती है, वो कहती है हमें इस सीक्रेट को सीक्रेट रखना है। फिर उसके हम पीछे से देखते हैं कि अपना एडी आ रहा है, तो आई गेस उस एडी को और उस वेनम को पकड़ने के लिए जो पूरी आई थिंक उसको जूरी कहते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो वो जूरी है, तो वो उनको पकड़ने के लिए जाती है ताकि वो सिम्बॉइड और होस्ट को अलग कर सके और ताकि वो सिम्बॉइड को या तो पकड़ सके या फिर अपने कंट्रोल में ला सके और वो होस्ट को मोस्ट प्रोबेबली मार देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जूरी की टीम होती है वो एडी ब्रूक और वेनम के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। इवन तो वेनम भी उन जूरी की टीम से नहीं लड़ पा रहा क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, उनके पास ऐसे पूरा नया सॉफ्टवेयर अपडेट्स है जिससे वो किसी भी सिम्बॉइड को कंट्रोल में ला सकते हैं और उसकी सिम्बॉइड की पावर उनके सामने काम नहीं कर रही है। उसके बाद हम अपने एडी ब्रूक को पूरे ऐसे वो टिप टॉप अपने वो जेम्स बॉन्ड वाले लुक में देखते हैं। फिर हम वो देखते हैं कि वो डॉक्टर चो के साथ मतलब फिर वो अपना वो एक डांस करता है एंड आई गेस वो उसका लास्ट डांस होता है, क्योंकि इसके बाद इन दोनों की जिंदगी बहुत ज्यादा हेल होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जूरी का हेड होता है वो कहते हैं कि जितने भी क्रिएचर आ रहे हैं या फिर बाकी जितने के भी लोग आ रहे हैं वो सब हमारे वेनम और हमारे एडी ब्रूक के पीछे आ रहे हैं, तो हमें इन दोनों को अलग करना पड़ेगा ताकि जो उनको चाहिए, या तो उनको सिम्बॉइड चाहिए या फिर उनको होस्ट चाहिए, वो हम उनको दे देंगे और हम सेफ रहे। फिर हम देखते हैं एक वैन वाला सीन जिसमें एक ऐसे इंसान बहुत लंबी दाढ़ी के साथ दारू पी के पड़ा हुआ होता है, वो और कोई नहीं, वो हमारा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 का हमारा लिजार्ड होता है, हमारे डॉक्टर साहब। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि बहुत बड़ा जानवर होता है जो ऐसे प्लेन पे आ रहा है, हेलीकॉप्टर पे आ रहा है, हर जगह आ रहा है, वेनम के पीछे आ रहा है। तो बेसिकली जहां तक मुझे लग रहा है वो और कोई नहीं, वो होगा अपना जेनोफेज। मार्वल कॉमिक्स में इसको जेनोफेज कहा गया है, जो अपने सिम्बॉइड के अपने होस्ट के पीछे आता है क्योंकि उसको होस्ट को खाना होता है, वो उनका फेवरेट खाना होता है। और जितना सिम्बॉइड और होस्ट पुराने होंगे, जितने क्लोज होंगे, उतना उस होस्ट को खाने में उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बेसिकली एडी और मतलब एडी ब्रूक और अपने वेनम की यहाँ पे लग चुकी है, क्योंकि अब उनके पीछे अर्थ के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, और अभी तक तो वेनम के खुद के प्लेनेट के लोग नहीं आए जो भी इन दोनों को मारेंगे। इसको लास्ट डांस सही कह रहे हैं। उसके बाद हम वेनम को कहते हुए सुनते हैं एडी आवर होम हैज फाउंड अस। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मीटरॉइड या फिर एस्टेरॉइड अपने अर्थ की तरफ आ रहे हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो जूरी का जो हेड है और जो डॉक्टर पागल हो रखे हैं, आई गेस बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है और कोई ना कोई उनका सिम्बॉइड बाहर आ चुका है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि जो वेनम 2 में हमारा जो पुलिस वाला था जो ऑलमोस्ट मर चुका था कार्नेज से, पर अब वो हमारा फिर से आ चुका है यहाँ पे एंड उसके अंदर भी एक सिम्बॉइड है जो मोस्ट प्रोबेबली टॉक्सिन होगा। तो बेसिकली जो टॉक्सिन है, ना ही वो हीरो है ना ही वो विलन है, बेसिकली वो एंटी हीरो है। वो अपने मन के करेगा जो उसको अच्छा लगेगा, या तो वो अपने वेनम के साथ होगा या फिर जहां तक है वो सामने वालों के साथ होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहा जा रहा है कि वो वेनम के साथ होगा, क्योंकि इस केस में इस सिनेरियो में टॉक्सिन और वेनम साथ में रहते हैं, ऐसा मार्वल कॉमिक्स में भी कहा गया, लिखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं अपने एडी ब्रूक और अपने वेनम के पीछे, चाहे फिर वो जूरी वाले हो, अपने जेनोफेज हो या फिर अपने वेनम के प्लेनेट वाले हो, सब हाथ धो के पैर धो के मतलब पूरे नहा धो के भाई सब पीछे पड़ चुके हैं। वो उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन पे गोलियां, उन पे बंदूकें, उनको खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एक क्रैश हेलीकॉप्टर में अपना एडी ब्रूक पड़ा होता है और जिसको अपना वेनम कहता है एडी और टाइम हैज कम। तो आई थिंक सो उन दोनों में से कोई एक मरने वाला है या फिर वो दोनों मरने वाले हैं। सो आई गेस मेरा ऐसा मानना है कि अब यहाँ पे वेनम मारा जाएगा और वेनम अपने एडी ब्रूक को बचा लेगा। तो वेनम तो मर चुका पर एडी ब्रूक के पास अब वेनम नहीं है, तो यहाँ पे जो इनकी ट्रायलॉजी थी एडी ब्रूक और वेनम की, वो फाइनली खत्म हो जाती है।
अब अपने वेनम का ट्रेलर इतने सीरियस नोट पे तो खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल ये एंड में देखते हैं जो अपना एडी ब्रूक और वेनम होते हैं उनके सामने एक घोड़ा था, तो आई थिंक सो वो कहीं पे पहुंचना होता है बहुत जल्दी। वेनम उड़ नहीं सकता, एडी ब्रूक के पास गाड़ी है नहीं अभी, तो कहते हैं अगर एक चीज बताओ, अगर तुम इस घोड़े के अंदर घुस जाओ तो तुम इसको बिना मारे तुम इसको कितनी देर तक चला सकते हो। वो कहता है चलो एक बार ट्राई करते हैं। भाई क्या घोड़ा वो ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, मतलब जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन। पता है लास्ट टाइम मैंने ऐसे घोड़े की ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी घोस्ट राइडर 1 में, जब एंड में दोनों घोस्ट राइडर साथ में मिलते हैं और वो उनको मारने जाते हैं, तो वो अपनी बाइक को ऐसे आग वाला बदलता है और वो अपने घोड़े को ऐसे आग वाला बदलता है, एंड वो जो कुत्ते की तरह भागता है घोड़े की तरह ही भागता है। एंड वहाँ पे हमारा फाइनली इसका ट्रेलर खत्म होता है। बाकी तुम बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें इसके बाद वेनम और एडी ब्रूक को साथ में देखना है, नहीं देखो मुझे तो देखना है एक्चुअली अपने टॉम हार्डी को साथ में देखना है नहीं, क्योंकि एडी ब्रूक तो करेक्टर है सिर्फ। तो हाँ बाकी तुम इन दोनों में से कैसे फैन हो, इस वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाकी तुम अपने भाई के भी फैन हो तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि इन चीज़ों को ढूंढने में बहुत टाइम जाता है। बाकी जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।